हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, आपको बताने के लिए कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। और ये एक बर्थ मंथ रीडिंग है, तो आपको बस गौर करना है कि आपका बर्थ मंथ कौन सी पाइल में है और बस। अब चाहे तो इन क्रिस्टल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं वंस यू नो योर बर्थ मंथ, बट ऑफ कोर्स पाइल तो आपकी बर्थ मंथ से ही आप जानेंगे। प्लीज रिमेंबर कि ये जनरल रीडिंग्स है, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन। सो जो भी आपके साथ रेजोनेट होगा उसको लीजिएगा एंड डोंट फोर्स द रीडिंग ऑन योर सेल्फ। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये है पाइल नंबर 1, टाइगर्स आई क्रिस्टल। ये है उन लोगों के लिए जिनका बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ये है पाइल नंबर 2, लैपिस लजूली क्रिस्टल। ये है उन लोगों के लिए जिनका बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर। और ये है पाइल नंबर 3, एमेथिस्ट क्रिस्टल। ये उन लोगों के लिए है जिनका बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। सो प्लीज अपना बर्थ मंथ आई होप आपने सुन लिया हो, और नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं कि कौन सी पाइल में आपका बर्थ मंथ है। याद रखिएगा, अगेन मैं आपको बोलूंगी, जितने स्पेसिफिक आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने क्वेश्चंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके ये फाइल सुनेंगे, अपनी सिचुएशंस पर ध्यान देंगे, उतना ज्यादा आप लोगों के साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट होंगी, आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे। और इस रीडिंग में मैं हर चीज कवर करने की कोशिश करूंगी। एक जनरल रीडिंग रहेगी आपकी डेस्टिनी को लेकर के, और मैं आप देख सकते हैं हर पाइल में 2 डेक्स यूज कर रही हूँ। हर क्रिस्टल के नीचे 2 डेक्स हैं, तो मैं आपको जितना ज्यादा हो सके बताऊंगी, और हर पाइल के एंड में मैं आपको दूंगी एंजल गाइडेंस। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी तो इसकी एंड जरूर सुनिएगा, बिकॉज एंजल गाइडेंस आपको वहीं पर मिलेगी। सो आइए चलते हैं अपनी रीडिंग में आगे। पाइल नंबर 1, टाइगर्स आई क्रिस्टल। आपका बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। सो देखते हैं क्या है आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ, जिन्होंने ये पाइल चूज करी है अपने बर्थ मंथ के हिसाब से। व्हाट्स कमिंग टू यू नाउ। और इसका प्रिडिक्शन यूजुअली 4 मंथ्स तक का होता है, तो नेक्स्ट 4 मंथ्स आपकी डेस्टिनी में क्या होगा, बर्थ मंथ रीडिंग। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगी, जिन्होंने ये पाइल चूज करी है, हो सकता है पीछे कुछ टाइम पहले आपके रीसेंट पास्ट में आपने काफी कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट देखा है। हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हर्ट हुई हैं, आप कुछ चीजों एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं। और शायद उस टाइम से लेकर अब तक काफी स्ट्रगलिंग फेज रहा है आपके लिए। आप स्ट्रगल कर रहे हो कुछ चेंजेस लाने के लिए, मेहनत बहुत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, हो सकता है किसी ना किसी मूवमेंट का वेट कर रहे हैं आप, किसी ना किसी शिफ्टिंग का। आपको कोई जॉब चेंज करनी है, कोई ट्रैवल करने का मन है लेकिन नहीं हो रहा। हो सकता है अपना हाउस चेंज करना है, गाड़ी चेंज करनी है, लेकिन वो चेंजेस आपके लिए अभी तक हो नहीं पा रहे, और शायद उसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी हर्ट हुई हैं। कुछ लोगों का शायद ब्रेकअप हुआ है, शादी तक आपका मन था लेकिन ब्रेकअप हो गया है। सो अगले 4 मंथ्स जो आपके लिए चेंजेस लेकर आ रहे हैं आपकी डेस्टिनी में, पहली बात तो आप 18 to 20 डेज में ही ये चेंजेस अपनी लाइफ में देखना स्टार्ट कर देंगे। पार्टनरशिप्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो अगर रियूनियन भी हो सकता है विथ योर ओल्ड पर्सन, या एक नया रिलेशनशिप इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1। ऑल्सो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप कुछ कंफ्यूज हो अपनी रिलेशनशिप को स्पेशली लेकर के, शादी होगी नहीं होगी, आगे क्या होगा। सो प्लीज अपनी कंफ्यूजन्स हटा दीजिए, बिकॉज आपके लिए जो ये कंफ्यूजिंग फेज है ये अब खत्म हो रहा है और डिसीजंस बनाने का टाइम आ गया है। 3 पार्टी सिनारियोज अगर आपके चल रहे हैं, अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अब वो खत्म हो रही हैं फाइनली। एंड जो चीजें आपको ड्यू थी, जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो चीजें आपके लिए ड्यू थी, फाइनली वो अब रंग लेकर आ रही हैं। सो लॉट ऑफ बैलेंस इज ऑन द कार्ड्स, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, अपने एफर्ट्स पूरे पूरे डालते रहिए, बिकॉज ये एक ऐसा फेज है आपके लिए कि जितने आप एफर्ट्स डालेंगे आपको उतना ही दुगना इसका रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी सी स्टैग्नेंसी जरूर है, आपको ऐसा लगेगा कि चीजें बहुत रुक रुक के चल रही हैं, थोड़ा धीरे धीरे चीजें चल रही हैं, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टनल देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, देयर इज अ लॉट ऑफ होप फॉर यू।
फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करेंगे, देयर इज अ टाइम फॉर राइज एंड शाइन। काम में हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज किए जाएं जो शायद अभी तक नहीं किए जा रहे थे। रिलेशनशिप्स में आपको बताया ही है, सब ठीक हो जाएगा, या तो उस पर्सन के साथ ठीक हो जाएगा, या अगर बिल्कुल खत्म हो चुका है तो न्यू पर्सन इज देयर ऑन द कार्ड्स। बट यहाँ पर फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स आर डेफिनेटली हियर टू स्टे। आइए देखते हैं ओशो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है, मेनली क्या गाइडेंस है और साथ ही क्या होने वाला है आपके लिए। तो यस, जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, फॉर अ लॉट ऑफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, वो फाइनल टाइम अब आने वाला है। बिकॉज अभी तक वो एक जो फाइनल पकने का टाइम होता है फ्रूट्स का, जो फाइनल राइपनेस का टाइम होता है, वो अभी तक नहीं आया था, जो अब फाइनली आने वाला है। तो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई कैन सी सिचुएशंस आपको समझ आएंगी, आपके आसपास के लोग आपकी बात सुनेंगे। मैंने आपको बताया जो आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो लोग अब आपकी बातें समझने लगेंगे। एक नया पर्सपेक्टिव है आपकी सिचुएशन में। न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू पार्टनरशिप्स आर ऑन द कार्ड्स, सो जस्ट ट्रस्ट दिस प्रोसेस, क्योंकि इसके फाइनल आउटकम में आपके लिए सक्सेस है। तो जो चीजें अभी तक डिले भी हुई हैं वो आपको कुछ समझाने के लिए हुई हैं, ताकि आपको समझ आए, चाहे वो लोगों की असलियत हो, चाहे वो इस सिचुएशन के बारे में चीजें हो, चाहे वो आपको टाइम देने के लिए था ताकि आप अपने पास्ट से बाहर निकल आओ, आप अपनी गिल्ट से बाहर निकल रहे हो। ऑफ कोर्स चीजें आपके लिए काफी पोस्टपोन हुई हैं, जिस चीज का आप वेट कर रहे थे वो आपको काफी तंग कर रही थी, काफी पोस्टपोन हुई हैं, बहुत बर्डन करके गई हैं, दिमाग में बहुत क्लटर भर दिया है। बट नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर यू कि आपके लिए हार्मनी है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं जो आप काफी टाइम से सोच रहे थे। सो जस्ट गो विद दिस फ्लो, और यूनिवर्स आपको बियॉन्ड योर इल्यूजन ब्लेस करने वाला है विद द गिफ्ट्स दैट द यूनिवर्स हैज इन स्टोर फॉर यू। सो अगर आपके लिए डिलेज हुए भी हैं तो वो किसी प्रॉपर एक रीजन से हुए हैं, और इसका आपको दुगना रिटर्न मिलेगा, इसका आपको दुगना अवार्ड मिलेगा बिकॉज ऑफ योर पेशेंस, बिकॉज ऑफ योर वेटिंग पीरियड। बट येस, इसमें कोई ना कोई भलाई थी, बिकॉज क्लियरली कार्ड्स ये कह रहे हैं कि कभी कभी जो चीजें हम वेट करते हैं, हमें जब वो नहीं मिलती हैं, उसका जो रीजन होता है वो हमें बहुत टाइम बाद पता चलता है। एंड नाउ फाइनली यू विल रियलाइज कि अच्छा ही हुआ आपको ये चीज पहले नहीं मिली, अब मिल रही है, इसकी आप वैल्यू भी ज्यादा करेंगे, और ऑफ कोर्स ये आपको अब हर तरह से और सक्सेस देगी। अगर ये चीज आपको पहले मिल जाती तो शायद इसका जो एक आउटकम था, इसका जो एक महत्व था, वो आपको समझ ना आता। लोग आपकी बात मानेंगे, रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक हो रही हैं, financial gains are on the cards. So now this is a time for you to just take risks and move forward, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए एक प्लान बनाया हुआ है। So just go with the flow. Miracles are on the cards for people who've chosen pile number 1. And yes, बैलेंस है, हार्मनी है, yin and yang आपका बैलेंस हो रहा है। So wonderful time coming your way overall in every situation that you are in. उसमें आपको यूनिवर्स हर तरह से तरक्की, सक्सेस, विक्ट्री, प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। आइए देखते हैं what the cards have in store for you as a angel guidance. पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज करी है, आपके लिए क्या है angel guidance? What are the angels wanting to tell you through these cards? So just be patient. Patience is your cards. Finally आपके सपने पूरे हो रहे हैं, your dreams are blooming more rapidly than you realize. Just still wait. थोड़ी सी और नर्चरिंग की जरूरत है, थोड़ी सी और पेशेंस की जरूरत है। जस्ट बी वेरी जेंटल, अपने आप को पुश मत करिए, सिचुएशन को पुश मत करिए, बहुत आराम से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए एंड सी हाउ मिरेकल्स कम योर वे। सो जिन्होंने पाइल नंबर चूज करी है 1, आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है, यूनिवर्स आपको काफी ब्लेस कर रहा है, आपकी डेस्टिनी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सो जस्ट स्टे इन दिस सिनेरियो, गो विद द फ्लो, एंड ऑफ कोर्स आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, लैपिस लैजुली क्रिस्टल। आपका बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त या नवंबर, इन चारों में से आपका एक बर्थ मंथ है। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है, आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स फॉर यू। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, पहली चीज तो मैं ये देख सकती हूँ कि अभी शायद आप किसी आई शुड से
एक अनसर्टन फेज से गुजर रहे हैं। हो सकता है कोई ट्रस्ट, कोई रिलेशनशिप को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के कोई ट्रस्ट इशू आया है, कोई फीलिंग्स बाहर निकली हैं या फिर आपने अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखी हुई हैं, बट यहाँ पर चीजें क्लैरिटी के साथ नहीं निकल के आ रही हैं। कुड बी अ रिलेशनशिप, आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मे बी यू आर वेटिंग फॉर समबडी न्यू टू कम इन योर लाइफ। सिचुएशन सीम्स टू बी अ लिटिल डल एट द मोमेंट, बट द गुड न्यूज इज कि अगले 3 मंथ्स के अंदर अंदर काफी सारी सेलिब्रेशन है, काफी चीजें आपके लिए पूरी हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स मिरेकल्स आर देयर ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2। तो यस, ये जो स्टैग्नेंसी है, ये जो एक अनसर्टनिटी है जिससे आप अभी गुजर रहे हो, इट्स डेफिनेटली वर्थ द वेट, क्योंकि फाइनल आउटकम में है एस ऑफ कप्स, जो क्लियरली मुझे इस रिलेशनशिप में भी बरकत दिखा रहा है। द सन क्लियरली बता रहा है कि काफी ज्यादा आपकी ग्रोथ होनी है, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू जो ये अटका हुआ रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशनशिप के बारे में बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है। कुड बी अ ब्रेकअप, कुड बी एन अनसर्टेनिटी, मे बी आपको किसी ने धोखा दिया था, मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पेरेंट्स ने कुछ प्रॉब्लम डाली है, फैमिली मेंबर्स की वजह से चीजें हो रही हैं, बट इसका जो फाइनल आउटकम है वो है आपके और आपके पर्सन को रिकॉग्निशन मिलेगी, इस रिलेशनशिप को फाइनली इसका दर्जा मिलेगा, आपके एफर्ट्स डेफिनेटली रंग ला रहे हैं, और जो जो ये स्टैग्नेंसी आप फेस कर रहे हो, ये फाइनली एक बहुत ही परफेक्ट कंप्लीट करेगी आपका इंटायर सिनारियो। जो सिचुएशन है जिसमें भी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये बहुत टाइम मतलब सून यू विल रियलाइज कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो गया है। बट यस, वन थिंग इज देयर कि आपके मन में अगर कंफ्यूजन्स आ रही हैं, रिमूव दीज कंफ्यूजन्स, यू नीड टू बैटल इट आउट, यू नीड टू पुश योर सेल्फ टू बैटल दीज थिंग्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में आती हैं, हर चीज में आती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और देख सकती हूँ कि बहुत डिवाइन गाइडेंस है, बहुत डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी सिचुएशन में, तो डरने की जरूरत नहीं है। जो नेगेटिविटी पैदा हुई है, जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, क्लटर पैदा हो रहा है, इसको बाहर निकालिए, शेयर दिस, रिमूव दीज ब्लॉकेजेस एंड आई कैन क्लियरली सी सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला, नेक्स्ट 3 मंथ्स एनी टाइम थिंग्स आर गेटिंग बैलेंस्ड फॉर यू। सो अभी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रही हैं या आपको इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जस्ट डोंट वरी, डोंट लेट योर माइंड गेट कंफ्यूज्ड। ये आपके लिए टेस्टिंग फेज है to really show your potential, and of course divine guidance is there on the cards for you। तो divine intervention है, तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये स्ट्रगल जो है ये बहुत जल्द खत्म होगी और आपको इसका बहुत अच्छा आउटकम देके जाएगी। सो डोंट गेट इनोसेंट कि आप ना दूसरे इंसान के ऊपर शक कर रहे हैं या फिर बचकानी हरकतें मत करिए। डोंट बी चाइल्डिश राइट नाउ, जस्ट गो विद द फ्लो और बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत कॉन्शियस माइंड के साथ ये डिसीजंस आपको लेकर के चलने हैं अपने और अपने पर्सन के बारे में, या जो भी आपको चीजें तंग कर रही हैं। द प्रॉब्लम दैट आई कैन सी इज दैट आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर पा रहे। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है सामने वाले के बारे में, आप उसकी नजरों से देख रहे हैं क्योंकि आपकी कंडीशनिंग उस हिसाब से हुई है। सो यू नीड टू जस्ट स्पेंड सम टाइम अलोन विथ योर सेल्फ सो दैट यू कैन रियली सी कि कितना अच्छा टाइम आपने बिताया है, कितनी अच्छी चीजें आपके लिए रही हैं लाइफ में, और बहुत मेच्योरिटी के साथ इस डिसीजन को आप आगे बढ़िए। आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हुए हैं अभी अपनी लाइफ में वेर इन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स ऑफ दिस सिचुएशन। जो आपको कोई कह रहा है आप उसकी बातों में बहक रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन विद अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड मेच्योरिटी। और यहाँ पर रिलेशनशिप्स में भी मैं देख सकती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अ न्यू पर्सन मे बी कमिंग इन योर लाइफ, स्पेशली पाइल नंबर 2 आई कैन से दिस पाइल इज मेंट फॉर सर्टन रिलेशनशिप्स, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत चीजें देख सकती हूँ रिलेशनशिप्स को लेकर के। यहाँ पर मुझे सक्सेस भी दिख रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर गोइंग अब्रॉड और स्टडिंग। बट वन थिंग विच इज वेरी क्लियर इज कि main thing out of pile number 2 is that you are not understanding your other person, you're not understanding the other person's perspective। आप उनके लिए बहुत नेगेटिव हो रहे हो, आपने अपने दिमाग को बहुत बहका के रखा हुआ है दूसरों की बातों में, आप अपना दिमाग बिल्कुल खुद से नहीं यूज कर रहे हो। सो दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कीप पुटिंग इन द एफर्ट्स इन दिस सिनारियो एंड आई डेफिनेटली सी कि कैसे आपको
ग्रोथ मिलेगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई ना कोई छल कपट, कोई ना कोई धोखा शायद हुआ है। मैं फिर से बोलूंगी दैट ओपन योर आईज एंड सी द एंटायर पिक्चर। यू नीड टू स्पेंड टाइम अलोन एंड बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन दैट यू आर इन। अपनी सराउंडिंग्स के अवेयर रहिए, अपने प्लान्स खुद बनाइए, उनको एग्जीक्यूट खुद करिए। ये जो सिनारियो है आपकी स्टैग्नेंसी और डलनेस का, ये विद इन द नेक्स्ट 28 डेज खत्म हो जाएगा। सो जस्ट यूज दिस फेज टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कंडीशनिंग जिस हिसाब से हुई है, आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहे हैं। सो यू जस्ट नीड टू ओपन योर आईज एंड सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट पिक्चर। जस्ट बी वेरी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड विद द अदर पीपल। वही वाली बात है कि दूसरों के ऊपर शक मत करिए, जेंटली इस सिचुएशन को समझिए एंड रिमेंबर कि आपकी जो इनर गाइडेंस है, इनर नॉलेज है, उसके ऊपर विश्वास रखिए, दूसरों के ऊपर विश्वास मत रखिए। दिस इज अ टाइम फॉर यू टू हील एंड सपोर्ट योर सेल्फ। आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सही है, कौन गलत है। रिलेशनशिप में भी एक इन्वेंट्री बनाइए, कितना अच्छा टाइम आपने बिताया है, और अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइम आया है तो क्या ये हर चीज खत्म करने का टाइम है, या इस रिलेशनशिप को और अंडरस्टैंडिंग के साथ और कंपैशन के साथ अपने पर्सन से कम्युनिकेट करने की जरूरत है। व्हाट इज लैकिंग इन दिस रिलेशनशिप और इन दिस पाइल नंबर 2 इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1। अपनी बातों को दिल में मत दबा के रखिए, बिकॉज आई कैन सी इट। और आपकी हेल्थ पे भी शायद ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं। थोड़ा आपको हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाना पड़ेगा जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, बिकॉज दिस स्ट्रेस इज एक्चुअली इफेक्टिंग योर लाइफस्टाइल। सो प्लीज लिसन टू द कार्ड्स एंड फॉलो अ बेटर हेल्दी लाइफस्टाइल। मेंटली भी, इमोशनली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर वांटिंग टू टेल यू। आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही एंड आपको हेल्प करती है। प्लीज लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू सून। आइए देखते हैं पाइल नंबर 3, एमेथिस्ट क्रिस्टल जिन लोगों ने चूज करी है और आपका बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। आइए देखते हैं आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं कार्ड्स। आपके लिए काफी स्टैग्नेंसी है, चीजें बहुत तेजी से निकल रही हैं, बट मे बी ऑन द वेरी नेगेटिव फ्रंट। और जैसा कि आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है अभी। बट द गुड पार्ट इज दैट सून ये जो स्टैग्नेंसी है, ये जो डलनेस है, ये जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, इनका एक कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। फैमिली फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट पे आई कैन सडनली सी थिंग्स गेटिंग बेटर फॉर यू। रिलेशनशिप्स में अगर रुकावटें हैं, मे बी यू लाइक समवन, यू वांट टू प्रपोज समवन, या एक रिलेशनशिप अटका हुआ है जो आपको नहीं समझ आ रहा हाउ थिंग्स विल बी, वो आपके लिए ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली बहुत नेगेटिव टाइम शायद आप झेल रहे हैं अभी, और जैसा कि मैंने आपको बोला, चीजें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, रुकी भी हुई हैं, और अगर भाग रही हैं तो बहुत नेगेटिव तरीके से भाग रही हैं। बट अगेन आई विल रिपीट, ऑन द फैमिली फ्रंट, पीपल हु चोजन दिस पाइल, आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव आउटकम लेकर के आएगा। एंड एक परफेक्ट relationship, a perfect partnership is on the cards for you. Somebody new might be coming in your life. People who've chosen pile number 3, sorry I said pile number 2, I'm sorry, this is pile number 3. यूनिवर्स की पूरी प्रोटेक्शन है आपको, तो अगर जितना भी बुरा होगा, जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू द ऑलमाइटी, बिकॉज होना वही है जो यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा है। लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कमिंग टू यू, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू इन योर सपोर्ट, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये नेगेटिव फेज अगले 18 दिन में खत्म होना स्टार्ट होगा, एंड मे बी टुवर्ड्स द नेक्स्ट 2 to 4 months थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर फॉर यू। स्ट्रेंथ आएगी आपको ये सिचुएशन झेलने में, पहली चीज तो ये है। एंड टुवर्ड्स इट, उसके बाद चीजें आपके लिए चीजें ठीक होने लगेंगी। 3 महीने के बाद आई कैन सी अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर यू, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका रीयूनियन हो आपके पर्सन के साथ, चाहे वो आपके काम में हो सकता है, बिजनेस में, फैमिली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो फाइनली आपके कंट्रोल में आ रही हैं, आपके हिसाब से चीजें चल रही हैं। फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। हायर एजुकेशन के लिए दिस इज अ वेरी नाइस कार्ड अगर आपने चुना है। सो आई कैन सी कंटेंटमेंट एज वेल एज हैप्पीनेस एज वेल एज सक्सेस ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो डोंट वरी, थोड़ा सा नेगेटिव फेज जरूर आप फेस कर रहे हैं, बट टुवर्ड्स द नेक्स्ट 28 डेज इटसेल्फ आपको लगेगा चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं। अभी जो एक सिनारियो आपके लिए चल रहा है कि चीजें रुकी हुई हैं,
फाइनेंसेस हो सकता है आपके अटके हुए हों, सडनली वो चीजें चेंज हो जाएंगी एंड एक न्यू बिगिनिंग, आई कैन सी अ न्यू बिगिनिंग ऑन द कार्ड्स फॉर द पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग है. सो डोंट वरी अगर चीजें अभी आपके हिसाब से नहीं भी हो रही हैं, डजंट मैटर, बिकॉज इसका आउटकम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. सो जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली. लोग बहुत पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बहुत आप लोगों का मैन्युपुलेट कर सकते हैं. सो जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट ट्रस्ट एनीवन एंड जस्ट गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आपको सब समझ आ जाएगा. इट्स गोइंग टू गेट कंप्लीटेड. दिस ओल्ड सिनारियो आपके लिए कंप्लीट होता चला जाएगा. वो जो एक लास्ट पीस ऑफ द पजल रह रहा है वो भी ठीक हो जाएगा. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. फाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज करी है, दैट्स वन थिंग ऑन द कार्ड्स दैट द कार्ड्स वांट यू टू डू. और अगर आपको बताऊंगी, प्लीज डोंट शेयर योर प्लान्स विथ एनीवन. पीपल अराउंड यू आर नॉट ट्रू टू यू. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, कोई आपको गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द लॉर्ड हिमसेल्फ इज विथ यू. दैट्स द मास्टर एंड दिस मास्टर इज विथ यू. द यूनिवर्स इज विथ यू. अपनी चीजें, अपनी थॉट्स अपने तक ही रखिए. डोंट शेयर दिस विथ एनीवन. एंड विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 months सडनली आपके लिए चीजें इतनी चेंज हो जाएंगी, इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी. एंड विमेन, also men of course, but yes, women, it's a very nice time for you. Maybe it could be a time of your family planning. Maybe आप सोच रहे हो अगले 2-3 महीने में आपको ये गुड न्यूज मिल जाएगी. हो सकता है आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी खुद की इंडिपेंडेंस चाहते हो ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट. दोज थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू. कोई नया काम फॉर मेन एज वेल एज वुमेन. क्रिएटिविटी आप लोगों की सडनली चैनलाइज होने लगेगी टुवर्ड्स अ न्यू सिचुएशन. एंड विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 months सडनली आप ऐसा देखोगे दैट चीजें आपके लिए कितनी ज्यादा पॉजिटिव हो गई हैं. सडनली द टेबल्स हैव टर्न, और आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो अगले 4 months के अंदर अंदर कभी भी आपके सामने आ सकती है. हो सकता है विक्ट्री, जो आप बहुत टाइम से एक विक्ट्री का वेट कर रहे थे, किसी हेल्प का वेट कर रहे थे, फाइनेंशियल गेन्स का वेट कर रहे थे, वो सडनली आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. आइए देखते हैं व्हाट द एंजल कार्ड्स हैव टू टेल यू रिगार्डिंग दिस एंटायर सिचुएशन. व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको बोला है जस्ट लुक एट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट योर इनर नॉलेज. डू नॉट शेयर योर थॉट्स विथ एनीवन. एंड पीस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो अपनी ये जो गिल्ट है, अपनी जो ये रिग्रेट्स हैं, जो भी आपके मन में चीजें हैं, इनको साइड करके अपने लिए पीस और एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, बिकॉज कार्ड्स आर विथ यू एंड द फाइनल आउटकम इज विक्ट्री. सो डरिए मत. यूनिवर्स आपके साथ है, आपका भगवान आपके साथ है. प्रॉब्लम्स आई हैं तो ये प्रॉब्लम्स जाएंगी भी, और बहुत ज्यादा विक्ट्री और सक्सेस दे करके जाएंगी. सो जस्ट डोंट वरी. I'll see you soon in my next session. Wishing you all the very best, people who've chosen pile number 3. Thanks a lot for giving me your valuable time. I'll see you soon. Do like, share and subscribe to my channel. Take care.